एक छोटा सा गांव था जहां एक 12 साल का लड़का मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। मोहन एक जिद्दी लड़का था जो ज्यादा किसी से बात नहीं करता था। उसका मन अक्सर जंगल में जाने का करता था जो गांव के पास में था। जंगल के बीच एक पुराना और टूटा फूटा सा घर था जिसमें एक बूढ़ी औरत रहती थी। गांव के लोग उसके बारे में कई अफवाहें सुनाते थे कि वह बूढ़ी औरत एक जादूगरनी है। लोग उससे दूर रहते थे और किसी ने भी कभी उसके घर का रुख नहीं किया। एक दिन मोहन अपने दोस्तों के साथ जंगल गया। वह सब जंगल में खेलते और फिर वापस लौट आते। यही उनका रूटीन था। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। खेलते वक्त मोहन की नजर उस पुरानी औरत के घर पर पड़ी जो पेड़ों के बीच छुपा हुआ था। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन मोहन के दिल में एक अजीब सी जिज्ञासा थी कि वह बूढ़ी औरत कौन है और उसके घर पे क्या है। वह चुपके से दोस्तों के बीच से निकला और उसके घर की तरफ चल पड़ा। घर के पास पहुंचने पर उसने देखा कि घर के दरवाजे पर एक पुरानी घंटी लटकी थी। मोहन ने हल्के से वह घंटी बजाई। थोड़ी देर बाद कदमों की आवाज सुनाई दी और दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने वह बूढ़ी औरत खड़ी थी। उसके सफेद बाल और झुकी कमर देखते ही मोहन के अंदर डर का एक एहसास जागा, लेकिन उसकी जिज्ञासा उस डर पर भारी थी। बूढ़ी औरत ने मोहन को देखा और मुस्कुराते हुए अंदर बुला लिया। उसने प्यार भरी आवाज से पूछा, क्यों आए हो बेटा? मोहन थोड़ा घबराया, फिर बोला, मैं बस देखना चाहता था आप कौन हैं। सब आपसे डरते हैं। लोग डरते हैं क्योंकि वो समझते हैं मैं डरावनी हूँ, लेकिन कभी किसी ने मेरी कहानी नहीं सुनी। मोहन के मन में अब और जिज्ञासा जाग उठी। उसने पूछा, आपकी कहानी क्या है? बैठो, मैं तुम्हें बताती हूँ। उसने अपनी कहानी शुरू की। बहुत सालों पहले मैं भी एक जवान लड़की थी। इस गांव में मैं अपने पति और बेटी के साथ रहती थी। हमारा जीवन शांत था, लेकिन एक दिन एक भयानक तूफान आया। उस तूफान ने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरा घर, मेरा परिवार सब कुछ चला गया। तब से मैं अकेली हो गई और लोगों ने मेरे बारे में गलत बातें बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि मैं अब किसी काले जादू में लग गई हूँ, लेकिन सच यह है कि मैं बस अपने गम में जी रही थी। मोहन ने ध्यान से उसकी कहानी सुनी और उसका डर धीरे धीरे खत्म हो गया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। मोहन ने सोचा, लोग बिना सोचे समझे किसी के बारे में फैसला कैसे कर लेते हैं? बेटा, जिंदगी में सबसे बड़ा जादू या तो कोई गम होता है या फिर किसी का विश्वास। तुम छोटे हो, लेकिन याद रखना, कभी किसी को उसके बाहर के रूप से नहीं तोलना चाहिए। अंदर क्या है, यह समझने के लिए समय चाहिए। मोहन को आज एक बड़ी सीख मिली थी। वह समझ गया था कि लोग अक्सर जो देखते हैं उसका सिर्फ एक पहलू होता है। वह वापस घर लौट आया, लेकिन इस बार उसके मन में बूढ़ी औरत के लिए कोई डर नहीं था, बल्कि संवेदना थी। उसने अपनी माँ से सब कुछ बताया। माँ ने भी समझा कि बूढ़ी औरत के बारे में जो बातें गांव में होती थीं, वह सिर्फ अफवाह थी। कहानी का सार यह है कि अक्सर हम बिना जाने लोगों के बारे में फैसला कर लेते हैं, लेकिन हर किसी के पास एक कहानी होती है जिसे सुनना जरूरी है। जो हम देखते हैं जरूरी नहीं कि वह सच हो। किसी के व्यवहार के पीछे की असली कहानी समझना उतना ही जरूरी होता है जितना उन्हें संवेदना और प्यार देना।